नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। गुजरात चुनाव को लेकर बीजेपी का सीक्रेट प्लान हुआ लीक तो लोगों ने रवीश कुमार को याद किया। रवीश कुमार हमेशा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अधूरे और फेक ज्ञान को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हैं। वो हमेशा अपने प्राइम टाइम शो में सवाल खड़ा करते हैं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के इस अधूरे ज्ञान ने ही देश को बर्बाद करके रख दिया है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान का असर तो आप जानते ही हैं, लेकिन अब तो आलम ये हो चुका है कि व्हाट्सएप को लेकर सीक्रेट प्लान तैयार किया जा रहा है। जी हाँ, खबर देखिए नव भारत टाइम्स की। इसमें लिखा हुआ है कि व्हाट्सएप के जरिए हर वोटर को साध रही बीजेपी, गुजरात चुनाव की अंदर की कहानी। तो अंदर की कहानी क्या है, सीक्रेट प्लान क्या है, हम आपको बताते हैं। खबर देखिए, इसमें अंदर लिखा हुआ है, नव भारत टाइम्स की ही खबर में लिखा है कि गुजरात विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए राजनीतिक दल इस बार महज व्यवहारिक औपचारिकता पर निर्भर नहीं है। राज्य में एक बार फिर से जीत हासिल करने को बेताब दिख रही बीजेपी ने स्थानीय स्तर पर बनाई गई रणनीति को अपनाना शुरू कर दिया है, जिससे कि वोटर्स के दिलो दिमाग में पार्टी की साफ सुथरी छवि को फिट किया जा सके। तो साफ सुथरी जो छवि है उसको फिट करने के लिए आप देख सकते हैं कि प्लान बनाया गया, जहां पर बीजेपी की सरकार 27 सालों से है। आगे सुनिएगा, इसमें लिखा हुआ है कि बीजेपी ने लोकल स्तर पर व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए लोगों तक पार्टी के संदेश पहुंचाने की मुहिम शुरू की है। इसके लिए प्रति बूथ 2 पार्टी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। पार्टी के आईटी और सोशल मीडिया सेल के राज्य समन्वयक पंकज शुक्ला ने कहा, व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन डबल इंजन की सरकार, भरोसा ने बीजेपी सरकार और आमे बनावियो गुजरात जैसे पार्टी के अभियानों को बढ़ावा दे रहे हैं। इसके जरिए हम क्षेत्र के मतदाताओं से सीधे जुड़ने का काम कर रहे हैं। शुक्ला ने कहा है कि हमारे इस प्लान के तहत 30,000 से ज्यादा लोग पूरे गुजरात में बीजेपी के संदेशों का प्रसार करेंगे। तो 30,000 लोगों को लगाया गया है। प्रति बूथ पर 2 जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को नियुक्त किया गया है और लगातार संदेश फैलाए जाएंगे कि बीजेपी की डबल इंजन की सरकार ने कितना अच्छा काम किया है। कितने बड़े स्तर पर व्हाट्सएप के जरिए इन संदेशों को प्रचारित और प्रसारित किया जाएगा, वो आप संख्या से अंदाजा लगा सकते हैं। इसके लिए 30,000 लोगों को लगाया गया है। अब यहाँ पर सवाल सबसे अहम ये उठता है कि जब आपने काम किया है तो इस तरह का प्रचार प्रसार करने की जरूरत क्या है, इस तरीके से इमेज क्रिएट करने की जरूरत क्या है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि गुजरात में तो भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है, 27 सालों से वहां पर भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है। इसके बावजूद इतने बड़े स्तर पर इस व्हाट्सएप के ज्ञान को क्यों प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा है, इसमें क्या प्रचारित प्रसारित किया जाएगा, ये भी सवाल बनता है। क्या मोदी जी 2 घंटे सोते हैं, ये बताया जाएगा। देशभक्ति और राम मंदिर के नाम वोट करना चाहिए, ये बताया जाएगा। सर्जिकल स्ट्राइक के नाम वोट मांगा जाएगा, या फिर कि हिंदू खतरे में है, मुसलमानों का बहिष्कार करना चाहिए, देश के गद्दारों को गोली मारो, डैश डैश डैश। इस तरह के मैसेजेस को प्रसारित और प्रचारित किया जाएगा। क्योंकि मैं बात इसलिए इन मैसेजेस की कर रही हूँ क्योंकि ये वो मैसेज है, ये वो संदेश है जो कि मंच से खड़े होकर बीजेपी सांसदों ने दिए हैं। हमेशा इस तरह की बातें की हैं, और जब मंच से खड़े होकर बात की जा सकती है तो व्हाट्सएप पर प्रसारित और प्रचारित करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा प्लान तैयार किया गया है। क्या है भारतीय जनता पार्टी का सीक्रेट प्लान, जिससे अपनी फतह को सुनिश्चित करने के लिए 30,000 से ज्यादा बीजेपी के कार्यकर्ताओं को गुजरात में एक्टिव किया गया है कि लगातार व्हाट्सएप के जरिए मैसेज फैलाइए कि बीजेपी की डबल इंजन की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, भरोसा करना चाहिए बीजेपी पर। इस तरह के जो ग्रुप्स हैं बनाए गए हैं और लगातार मैसेजेस को भेजा जा रहा है। कैसा प्लान बनाया गया है, कितने बड़े स्तर पर है, वो भी आपको बताती हूँ, आगे सुनिएगा। जो सोशल मीडिया सेल के हेड हैं बीजेपी के पंकज शुक्ला, वो आगे क्या कहते हैं इसमें देखिएगा। लिखा है खबर में कि शुक्ला ने कहा है कि व्हाट्सएप स्टेटस और फेसबुक और इंस्टाग्राम रील्स आज के समय में संचार के महत्वपूर्ण साधन बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि वीडियो सामग्री आकर्षक है
और दर्शकों के लिए कम अवधि के साथ उपयुक्त है। केंद्र और राज्य सरकारों के कार्यों पर टू द पॉइंट मैसेजिंग पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। हालांकि बीजेपी ने लंबे समय से पन्ना प्रमुखों को तैनात किया है। ये पन्ना प्रमुख मतदाता सूची के एक पृष्ठ पर 40 से 50 मतदाताओं की वफादारी सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो पन्ना प्रमुख भी हैं, मीडिया सेल, आईटी सेल के हेड भी हैं, जिनको लगातार इसी काम में लगाया गया है। एक तरफ आप जानते हैं कि गोदी मीडिया कैसे महामानव के तौर पर मोदी जी को पेश करने में लगातार जुटा रहता है, वहीं दूसरी तरफ अब प्लान तैयार किया गया है कि व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए मैसेजेस को प्रसारित किया जाएगा, प्रचारित किया जाएगा। और कितना बड़ा ये प्लान है ये आप देख सकते हैं। जब ये लोग बड़ी बड़ी खबरों से अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, सोशल मीडिया पर कांग्रेस प्रवक्ता फेक न्यूज लगातार फैलाते रहते हैं, तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ये लोग क्या चलाएंगे ये समझने वाली बात है। कि इस पूरे मसले पर कांग्रेस का भी जवाब सामने आया है। खबर देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है कि कांग्रेस के मीडिया और आईटी सेल के राज्य सह संयोजक हेमंत रावल ने कहा है कि पार्टी पहली बार 182 उम्मीदवारों में से हर एक के लिए सोशल मीडिया मैनेजर नियुक्त करेगी। रावल ने कहा है कि प्रबंधकों का काम जमीन पर गतिविधियों के बारे में विस्तार से बताना होगा, जैसे कि उम्मीदवारों का उनके निर्वाचन क्षेत्रों में दैनिक दौरा, रैलियां और भाषण। इसके जरिए प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र को अनुकूलित सामग्री मिलेगी। तो 182 उम्मीदवारों के लिए सोशल मीडिया मैनेजर को नियुक्त किया जाएगा। हालांकि कांग्रेस के जो प्लान है उसमें किसी तरह का व्हाट्सएप का ज्ञान अभी नजर नहीं आया है। आगे रावल ने कहा है कि कुछ क्षेत्रों में सोशल मीडिया प्रभावित करने वालों के इस्तेमाल पर भी विचार किया गया है। बीजेपी गुजरात के ट्विटर हैंडल पर, ध्यान से सुनिएगा, 15 लाख और फेसबुक पर 35 लाख फॉलोवर्स हैं, जबकि ट्विटर पर कांग्रेस के महज 1.6 लाख और फेसबुक पर 7 लाख फॉलोवर हैं। तो 15 लाख और लगभग 1.5 लाख के बीच का अंतर आप समझ सकते हैं, और उसके साथ ही 35 लाख और 7 लाख के बीच का भी अंतर आप समझ सकते हैं। कितना भारी अंतर है, लेकिन इसके बावजूद आप जानते हैं कि गुजरात में जो इसके पहले चुनाव हुए थे उसमें सीटों में भारी अंतर दिखाई नहीं दिया था। इस बार भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। अमित शाह खुद अपने बयान में कह चुके हैं, और वैसा ही आप देख सकते हैं कि कुछ होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके बावजूद, इतने सारे फॉलोवर्स होने के बावजूद, बड़े स्तर पर व्हाट्सएप का प्लान बनाने के बावजूद, सीक्रेट प्लान इस तरीके से तैयार करने के बावजूद, बीजेपी की हालत क्या हो चुकी है गुजरात में, जहां पर 37 सालों से इनकी सरकार है। डबल इंजन की सरकार के साथ विकास का मॉडल पेश किया जाता है। इसी पर आप जानते हैं कि कैसे लगातार रवीश कुमार घेरते रहते हैं कि जो व्हाट्सएप अंकल हैं, लगातार जो वीडियो शेयर करते हैं, जो खबरें शेयर करते हैं, उन्होंने देश का माहौल कैसे बर्बाद कर दिया है। उसी बीच जो ये खबर सामने आई है, जब से ये खुलासा हुआ है, तब से हर कोई रवीश कुमार को याद कर रहा है। इस खबर पर आपका क्या कहना है? बीजेपी के सीक्रेट प्लान पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।